नमस्कार दोस्तों। तो आज आपको हम बताएंगे कि क्यों कुछ लोग कबीर साहब को अज्ञानी समझ लेते हैं, अधूरे समझ लेते हैं। क्यों कबीर साहब को वो अच्छी तरह समझ नहीं पाते कि वो क्या बात कर रहे हैं। बाणियाँ उनकी ही लेंगे, अपना जो उल्लू सीधा करना जिसको कहते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए प्रमाणित उनकी ही बाणियाँ लेंगे कि देखो कबीर साहब भी कह रहे हैं। लेकिन सारा कुछ सिद्ध करने के बाद क्या कहेंगे कि हाँ देखो कबीर साहब ये कहते थे, लेकिन उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो किसी सतलोक नामक किसी निम्न लोक में चले जाते हैं और जन्म मरण में फंसे रह जाते हैं। अब विचार करना दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई एक टीचर होता है जो पीएचडी करके आता है स्कूल में, और उसको पूरे स्कूल में हर क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है। वो 10वीं वालों को भी पढ़ाता है, अगला पीरियड जैसे होता है वो 12वीं वालों की कक्षा में जाता है, उसके बाद वो बीएससी वालों को भी पढ़ाता है। तो अलग अलग कक्षाओं में जाके वो अलग अलग बच्चों को ज्ञान देता है, ज्ञान समझाता है, लेकिन उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं होती। वो पीएचडी कर चुका है। 10वीं वालों के पास जाके वो केवल 10वीं के सिलेबस के बारे में बताता है, और 12वीं वालों के पास जाकर वो केवल 12वीं के सिलेबस के बारे में बताता है, और बीएससी वालों को जाके वो बीएससी का सिलेबस समझाता है। तो अगर कोई कहे कि देखो उनकी वाणियों में उनके जो ज्ञान वो देते हैं, देखो 10वीं का ज्ञान है, उसमें 10वीं क्लास के बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, तो वो बंदा उनको समझ नहीं पा रहा है। वो सोच रहा है कि वो केवल 10वीं तक की बात कर रहे हैं, इसलिए वो 10वीं में ही होंगे, शायद उनके पास 10वीं का ही ज्ञान है। और जो सोचता है कि देखो ये +2 या 12वीं की बातें कर रहे हैं, 12वीं का ज्ञान देते हैं, उनके नोट्स पढ़े होंगे कि टीचर ने क्या लिखा बच्चों को दिया, तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार सोचता है कि शायद ये 12वीं तक ही पढ़े हैं। और जो बीएससी वाले हैं, वो उनके बारे में जब कोई पूछता है कि आपके टीचर कौन है, तो वो कहते हैं कि हमारे टीचर ये हैं और उनके ये नोट्स हैं। तो वो देखता है कि ये केवल बीएससी की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हालांकि आपको भी पता है कि जो टीचर होता है वो पूर्ण होता है, और वो हर बच्चे को उसी के लेवल की बुद्धि के अनुसार पढ़ाता है। अगर कोई टीचर फर्स्ट क्लास के बच्चे को जाके 10वीं क्लास की पढ़ाई कराने लग जाए, तो वो आपको भी पता है कि वो समझ नहीं सकता। इन महाशय के साथ भी कुछ ऐसा ही अनहोनी घटना हो गई है, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कबीर साहब किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो धर्मदास की जो बुद्धि थी वो कहाँ तक काम करती थी। धर्मदास मूर्ति पूजा करते थे। आपको भी पता है कि धर्मदास और उनकी पत्नी जो थी वो मूर्ति पूजा करते थे। अब एक मूर्ति पूजक को तुम जाकर आत्मा परमात्मा की बात करोगे तो वो कभी नहीं समझ सकता, वो कभी नहीं जान सकता, क्योंकि उसको जो पुराने पंडितों ने, पुराने जो ऋषि मुनियों ने घोटा पिला रखा था कि ऐसे एक स्वर्ग होता है, वहां पर इंद्र होता है, और ये कृष्ण जी होते हैं, ये राम जी होते हैं, ये ऐसे पैदा हुए, ये ऐसे आए इस दुनिया में, ये लीला रची। तो इतना कुछ उनके दिमाग में भरा हुआ था कि वो आत्मा परमात्मा की बातों को नहीं समझ सकते थे। इसलिए कबीर साहब ने उनके ज्ञान को खट्टा करने के लिए, उनके ज्ञान को, जो उनको ज्ञान पढ़ा रखा था, जो रंग रखा था, उस रंग को फीका करने के लिए कबीर साहब ने एक कहानी की रचना करी। उस कहानी की रचना क्या करी कि एक सत्पुरुष था, सत्पुरुष के द्वारा ऐसे ऐसे हम पैदा हुए, और हम लोग काल के चक्कर में आके यहाँ फंस गए, और वही काल की जो घरवाली है वो शेरावाली माता है, और उसके 3 बच्चे हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और उनसे ये सृष्टि चल रही है। और यही 5 हम सबको फंसाने के लिए ही ये सारी लीला करते हैं। जितने भी इन्होंने लीला करी हैं, ये सब जीव को फंसाने के लिए, अपने तक ही सीमित रखने के लिए ये लीला करते हैं। जब ये ज्ञान धर्मदास जी ने सुना और ये भी पूछा कबीर साहब से कि क्या ये सत्य है, देखो एक बार में विश्वास नहीं किया, उन्होंने समझाया कि हाँ यही सत्य है, तो उनके मन से इन 5 के लिए श्रद्धा खत्म हो गई। देखो पहले तो आपकी श्रद्धा खत्म करवानी पड़ेगी, जिन आप पुरानी श्रद्धाओं में लगे हुए हो। अब ये तो हो गई ये कहानी जो धर्मदास की श्रद्धा खत्म करने के लिए बताई गई, क्योंकि धर्मदास के पास इतना विवेक नहीं था कि वो आत्मा और परमात्मा को समझ सके। क्योंकि अगर इतना विवेकी होता तो पत्थरों को पूछता ही ना, वो पत्थरों की तरफ देखता ही ना। उसको पता होना चाहिए था कि जड़ और चेतन में क्या फर्क है। पत्थर निर्जीव है, पत्थर तो अपनी सफाई खुद भी नहीं कर सकता। आप मूर्ति बना लो, उसकी भी सफाई एक चेतन आत्मा से ही करवाई जाती है।
एक चेतन जीव से ही करवाई जाती है। इसलिए इन महाशय ने क्या सोचा कि सतलोक जो है वो वही लोक है जहां से कबीर साहब आते हैं। देखो, अब इन्होंने एक वीडियो में और बोला कि जो पुरुष जहां से आता है वहीं तक उसकी सीमित होती हैं शक्तियां, वो किसी और लोक में नहीं जा सकता। जहां से जो पीर फकीर आया है जिस लोक में, वो उसी लोक की वाणी कथेगा और अपने ही लोक तक वो लेके जाएगा। अब सोचो, अगर कबीर साहब केवल सतलोक से आए हैं, जो इसके कहने के अनुसार जो निम्न लोक है, तो कबीर साहब की वाणियों में अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक के पुरुषों की व्याख्या क्यों है कि वहां पर जाओगे, सतलोक तक जाओगे तो इतने करोड़ सूर्य का प्रकाश होगा, आगे अलख लोक में जाओगे तो अरबों सूर्य का होगा, आगे लोक में जाओगे खरबों सूर्य का होगा। क्या कबीर साहब वहां गए हैं? क्या कबीर साहब ने वहां जाके अलग अलग पुरुषों को देखा है? अगर उन्होंने पुरुषों को देखा है जो आगे से आगे और ज्यादा खरबों अरबों सूरज के जो है समान प्रकाशित है, तो वो वापस सतलोक में क्यों आएंगे? क्योंकि सतलोक से ज्यादा तो अलख लोक में सूरज चमक रहे हैं, उससे ज्यादा तो अकह लोक में चमक रहे हैं, अनामी लोक में चमक रहे हैं। तो कोई अपनी आत्मा के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है कि वो अच्छी वस्तु छोड़ के घटिया लोक में आ जाए? आप खुद सोचिए, आपके पास मौका है कोई भी चीज लेने का बाजार से, आप अच्छी चीज लेके आओगे कि घटिया चीज लेके आओगे, और परख करने के बाद आपको पता भी लग गया कि ये आदमी घटिया चीज दे रहा है, तो क्या आप उस चीज को आप उसको एक्सेप्ट करोगे? कभी नहीं करोगे। तो इसकी बुद्धि जो है वहीं तक चल रही है जहां तक ये चलाना चाहता है। जहां तो इसको लगता है कि आत्मज्ञान के कुछ प्रमाण देने चाहिए, वहां तो ये कबीर साहब की वाणियां आपको प्रमाणित कर देता है कि देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्मा के बारे में ऐसे ऐसे कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसको स्वयं को सिद्ध करना है और बाकियों को नकली बताना है, इसलिए ये उनकी 10वीं क्लास की जो वाणियां हैं उस टीचर की, वो वाणियां दिखा देता है कि देखो ये कबीर साहब की वाणियां ये कह रही हैं। अरे भाई, कबीर साहब 10वीं वाले को भी पढ़ा रहे हैं, कबीर साहब 12वीं वाले को भी पढ़ा रहे हैं, कबीर साहब पीएचडी वालों को भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं। उनको सब पता है कि कौन कितने पानी में है। लेकिन आप समझ नहीं पाए, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि शायद वो अज्ञानी है। असल में बात यही है, कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी लोक में जाओ, कभी नहीं कहा। सतलोक एक इशारा है, सतलोक एक सैन है। वो कैसी सैन है, वो क्या है सतलोक, मैं आज आपको क्लियर करता हूं। सतलोक, लोक क्या होता है? जहां पर कोई भी निवास करता है वही लोक होता है। और सत्य क्या होता है? जो कभी खंडित नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, जो शाश्वत है। जब हम सुरती की बात करते हैं तो सुरती इस वक्त 3 लोक में उलझी पड़ी है। 3 लोक का मतलब क्या है? ये सूरज चांद सितारे नहीं, ये शरीर है। इसी शरीर में 3 लोक हैं। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो बाहर आपको ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है वही सूक्ष्म रूप में इस पिंड में डिट्टो कॉपी है। तो साहिब कहते हैं, सुरत फसी संसार में तासे परगेव दूर, सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। जो सुरती फंसी है इस देह में फंसी है। और 3 लोक क्या है? 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, सतगुरु बिन ना पाइये सार शब्द निज नाम। अब इन्होंने बोला है कि 3 लोक है देह में, इसी देह में तीनों लोक की कॉपी आपको मिल जाएगी। और सुरती इन्हीं 3 लोक के चक्कर में फंसी है। इन 3 लोक से जो न्यारा, यानी शरीर है 3 लोक, अब शरीर से न्यारा क्या है? वो है आत्मा। जब तक वो आत्मा को नहीं प्राप्त करेगी, जब तक वो इस ही शरीर में रहेगी और इसी शरीर से जन्म और मरण के चक्कर में पड़ी रहेगी। तो दिक्कत यहां पे आती है कि ये अपने अलावा किसी की भी बात को सत्य नहीं मानना चाहते हैं। दिक्कत ये है, ये चाहते हैं कि इनको जो अनुभूति हो गई है बस वही परम सत्य है। ये एक तरह से स्वयंभू बन गए हैं, स्वयंभू। तो स्वयंभू के लिए कबीर साहब ने बोला है कि बड़े बड़े स्वयंभू यहाँ पे आए जिन्होंने बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त किया, जैसे महात्मा बुद्ध भी थे। तो उन स्वयंभू, वो स्वयंभू भी उस तत्व को नहीं प्राप्त कर पाए जो निहित तत्व है, जो तत्वों से परे है। उसको तत्व क्यों बोला? क्योंकि उसकी भी कोई हस्ती है। जैसे 5 तत्वों की अपनी अपनी हस्ती है, वैसे ही उसकी भी अपनी हस्ती है, लेकिन वो इन 5 तत्वों जैसा नहीं है। ये 5 तत्व माया के अधीन है, ये बदलते रहते हैं, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन वो जो निहित तत्व है वो बनने और बिगड़ने से न्यारा है।
वो कभी नहीं बनता बिगड़ता, इसीलिए उसको सच्चा शब्द बोला गया है, सच्ची नाद बोली गई है, सच्ची धुन बोली गई है। लेकिन ये धुन अनहद धुन से कैसे अलग है, ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी धुन में भी कंसेप्ट क्लियर करना है कि धुन क्या होती है। आधों को तो ये भी नहीं पता है कि धुन होती भी है, और कुछ को पता है कि धुन होती है, लेकिन धुन और धुन में फ़र्क है। सार शब्द की धुन और अनहद धुन में फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो पे विचार करें, और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। साहिब बंदगी सतनाम।